अगर आप लोग करंटली स्टॉक मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते जा रहा है। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के सेक्टर ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी क्रैश की सिचुएशन आ चुकी है और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मार्केट में क्रैश वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वोलेटाइल रही है। और अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और डिमांड एंड सप्लाई के गैप का अमाउंट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के कंफ्यूजन के पीछे का रीजन यह है कि इनके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर इन्हें नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करंट मोमेंट पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे क्या, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, या तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करने में ही भलाई है। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट जो है वो वोलेटाइल है, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हो चुका है और माना जाता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में और भी ज्यादा करेक्शन हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केट में जितने भी मल्टीबैगर शेयर्स हैं उन सभी मल्टीबैगर शेयर्स की प्राइस जो है वो रिवैल्यूड हो चुकी है और यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कम होने की वजह से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग करंटली इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन कंपनीज के शेयर्स को अगर आप लोग डिप पर बाय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिप पर बाय करने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा और आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन जब कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस और वैल्यूएशन में डाउनफॉल देखने को मिला हो। क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपकमिंग टाइम में उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगी और शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ होने की वजह से आपको भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग करंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीबैगर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अगर आपको जानना है कि करंट मोमेंट पर आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।